हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन एंड लीगल मीनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द पेमेंट बाय बिजनेस फॉर द बेसिक असेट्स। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स के लिए होता है। असेट्स कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट में, such as property, fixtures or machinery, but not for day-to-day operations such as payroll, inventory, maintenance and advertising. अब नॉट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब है कि डे टू डे ऑपरेशंस डेली बिजनेस के फंक्शंस के लिए नहीं होते, क्योंकि वो डेली बिजनेस के फंक्शंस के लिए होते तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता और वो पीएनएल अकाउंट में आ जाता। तो ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है कैपिटल और रेवेन्यू में, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स एक्वायर करने के लिए होते हैं और बैलेंस शीट में आते हैं, लेकिन जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और छोटे अमाउंट के होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर supposedly increases the value of the company's assets and are usually intended to improve productivity. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। इससे एसेट्स और लायबिलिटीज से फर्क नहीं पड़ता एंड दिस अपीयर्स इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। देन दे आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब रीऑकरिंग, बार बार होते रहते हैं, एंड देन टेंड्स टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ही टर्म होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का ये मतलब होता है धीरे धीरे राइट ऑफ करना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज़ एन एक्सपेंडिचर दैट इज़ रेवेन्यू इन नेचर, मतलब होता है ये भी रेवेन्यू है, एंड इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। हाउएवर रिलेटेड बेनिफिट्स आर टू बी डिराइव्ड इन मल्टीपल फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये मतलब होता है कि होता तो एक ही साल में, लेकिन इसके बेनिफिट एक साल से ज़्यादा में मिलते हैं, तो इसे हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया 1 लाख रुपए इस साल, पर उसका बेनिफिट आपको अगले 10 साल तक मिलेगा, तो उसे पूरा 1 साल में आप राइट ऑफ ना करके अगले 10 साल तक धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। अब खर्चा हुआ 1 लाख और बेनिफिट मिलना है 10 साल तक, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल कितना हुआ? 10,000। तो हर साल धीरे धीरे पीएनएल में 10,000 राइट ऑफ करिए। ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि इसका बेनिफिट क्योंकि धीरे धीरे मिलना है, 1 साल से ज़्यादा में मिलना है, तो इसे राइट ऑफ भी धीरे धीरे करेंगे, 1 साल से ज़्यादा में करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।